नमस्कार। रामायण एक ऐसी कहानी जो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही है। पर क्या ये सिर्फ एक पुरानी कथा है? आज हम इस महाकाव्य की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि इसकी सदियों पुरानी सीख आज भी हमारी जिंदगी को कैसे राह दिखा सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पूरी रामायण का सार और सच कहें तो हमारी अपनी जिंदगी का भी एक बहुत ही आसान से सवाल में छिपा है। रा के बाद क्या चुनना है? म लगाकर राम बनना है या व लगाकर रावण? ये सिर्फ अक्षरों का खेल नहीं है, ये है चरित्र का चुनाव। तो आइए इसी चुनाव को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं राम से, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस शब्द का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये जीने का एक पूरा तरीका है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब सिर्फ एक अच्छा इंसान होना नहीं है। इसका मतलब है मर्यादा यानी अपनी सीमाओं में रहकर, पुरुष यानी एक व्यक्ति के तौर पर, उत्तम यानी सबसे अच्छा आचरण करना। ये कहानी है उस इंसान की जो सबसे मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों और फर्ज की सीमाओं का सम्मान करता है। राम की जिंदगी में मर्यादा सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। जरा सोचिए, अपने पिता के एक वचन के लिए राजपाट छोड़ दिया, बिना किसी गलती के 14 साल का वनवास काटा और तो और युद्ध से पहले भी शांति का रास्ता चुना। उनके पास ताकत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमेशा विनम्रता और कर्तव्य को ही सबसे ऊपर रखा। लेकिन राम की ताकत का एक और बहुत बड़ा सहारा था, उनके भाई लक्ष्मण। धर्म के इस रास्ते पर वो अकेले नहीं थे, और यहीं से हमें रामायण की एक और बहुत जरूरी सीख मिलती है, भाईचारे की ताकत। एक तरफ थे राम, जिनके साथ उनके भाई लक्ष्मण एक चट्टान की तरह खड़े थे, और नतीजा हुआ विजय। वहीं दूसरी तरफ था महाशक्तिशाली रावण, जिसे अपने ही भाई विभीषण का साथ नहीं मिला, और इसका क्या हुआ? पतन। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि रिश्तों की एकता में होती है। और भला लक्ष्मण रेखा को कौन भूल सकता है? वो सिर्फ एक जादुई लकीर नहीं थी, बल्कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की सीमाओं का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि हर रिश्ते में, हर काम में सम्मान और मर्यादा की एक सीमा होनी चाहिए, जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उस किरदार की जिसके त्याग और शक्ति की कहानी शायद राम से भी ज्यादा मुश्किल थी। चलिए सीता के सफर को समझते हैं। क्या हम सोच भी सकते हैं, सिर्फ 6 साल की उम्र में सीता ने उस भारी शिवधनुष को ऐसे उठा लिया था मानो वो कोई खिलौना हो। वही धनुष जिसे बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए थे। ये उनकी जबरदस्त अंदरूनी शक्ति का पहला सबूत था। उनकी पूरी जिंदगी पर एक नजर डालें तो एक राजकुमारी के ठाट बाट से लेकर जंगल का वनवास, फिर रावण द्वारा अपहरण और उसके बाद अग्नि परीक्षा की कठोरता, हर कदम पर उन्होंने ऐसी पीड़ा सही जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी उनका धैर्य कभी नहीं टूटा। उनका जीवन त्याग और सहनशीलता का एक महाकाव्य है। राम और सीता की इस मुश्किल यात्रा में एक ऐसी ताकत उनके साथ थी जो किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो ताकत थी हनुमान की निस्वार्थ और अटूट भक्ति। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हम राम को याद करते हैं, लेकिन जब राम खुद परेशानी में होते हैं तो वो हनुमान को याद करते हैं। बस ये एक लाइन ही हनुमान के महत्व को बताने के लिए काफी है। वो भक्तों के भी भगवान थे। हनुमान की भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं थी। वो राम के लिए दूत बने, रक्षक बने, सेना बने, सब कुछ बन गए। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि प्रभु सेवा क्या है। ये बिना किसी स्वार्थ के सेवा की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है, और रामायण हमें सिखाती है कि विलेन कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही पैदा होता है। तो चलिए अब रावण की कहानी से सीखते हैं, जो कि एक तरह की चेतावनी है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि रावण कोई मामूली राक्षस नहीं था। वो ऋषियों के खानदान से था, एक महान विद्वान, शिव का बहुत बड़ा भक्त और एक ताकतवर राजा था। मतलब उसके पास सब कुछ था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना ज्ञानी और इतना ताकतवर होने के बाद भी उसका पतन क्यों हुआ? सिर्फ एक वजह से, अहंकार। उसके अंदर जो ये घमंड था ना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता, बस इसी एक चीज ने उसके सारे गुणों को खत्म कर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें कहाँ लाके खड़ा करती है? ये हमें बताती है कि राम और रावण सिर्फ कहानी के पात्र नहीं हैं,
बल्कि ये वो दो रास्ते हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद हैं। ये देवताओं और राक्षसों की नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की लड़ाई की कहानी है। हम सब के अंदर एक राम है जो हमें कर्तव्य और दया की ओर ले जाता है, और हम सब के अंदर एक रावण भी है जो हमारे अहंकार और इच्छाओं को हवा देता है। हर दिन, हर पल हम ये चुनते हैं कि हम अपने अंदर के राम को ताकत दें या रावण को। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है। रामायण की इस यात्रा के बाद हमें खुद से पूछना होगा कि हम रा के आगे क्या लगाना चाहते हैं, माँ या वण। चुनाव हमारा है।